गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आई एम आकाश, योर साइंस टीचर। बेटा हम चैप्टर 12 कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसका काफ़ी पार्ट्स हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बेटा वो रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। मतलब रेजिस्टेंस एक सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक टोटल सर्किट बनाओ तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, या फिर एक सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे अटैच किया जाता है, वो चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा अपने वीडियो को। यस, टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। मतलब रजिस्टर्स के सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन प्रीसीडिंग सेक्शन we learned about some simple electrical circuit. We have noticed how to the current through a conductor depend upon its resistance and the potential difference across its end. बेटा लास्ट जो क्लासेस मतलब लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डिस्कस किए थे, सिंपल सर्किट्स डिस्कस किए थे। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट डिस्टेंस कैसे इफेक्ट करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे इफेक्ट करेगा, तो ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज़ द रजिस्टर्स इन वेरियस कम्बिनेशन। मतलब हम काफ़ी सारे गैजेट्स होते हैं जिसमें जो रजिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी सारे कम्बिनेशन से हम लगाते हैं उसमें। वी नो देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और साथ में ओम्स लॉ जो है वो कम्बिनेशंस में कैसे अप्लाई करेंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ रेजिस्टेंस टुगेदर। मतलब रजिस्टर को ज्वाइन करने के दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, फिगर पीछे दिए हुए हैं बेटा, आप अभी मैं दिखाता हूँ फिगर्स को। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 1 R1 R2 एंड R3। आप 3 रेजिस्टेंस ले लीजिए जिनका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, एक का R1, एक का R2 और एक का R3। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर जॉइंट एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन करना है। ठीक है, हेयर द रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। देखो अगर हम एक एंड को दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ये फर्स्ट फिगर है, R1 रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड R2 के रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है, फिर R2 का सेकेंड एंड R3 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। इस टाइप की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। और बेटा नीचे देखो ये सेकंड फिगर है, अगर हम सभी के वन एंड को एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दें और सभी के सेकंड एंड को एक पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, तो इस टाइप का जो कम्बिनेशन बनेगा उसको हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर, रजिस्टर इन सीरीज़। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा सीरीज़ कम्बिनेशन। मतलब रजिस्टर को सीरीज़ में कैसे कंबाइन करते हैं और कैसे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। सबसे पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो ये माइंड में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि अगर आपके पास सीरीज़ कम्बिनेशन है तो उसमें जो करंट है वो किस टाइप से फ्लो करेगा। तो जो करंट है वो कांस्टेंट मूव करेगा, मतलब सभी रेजिस्टेंस में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब नेट रेजिस्टेंस उसका कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको एक्टिविटी को देख सकते हो। जॉइन 3 रेजिस्टेंस ऑफ अ डिफरेंट वैल्यू इन सीरीज, कनेक्ट देम विद अ बैटरी, अमीटर, अ प्लग की एक्सेट्रा। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग आप इस सबको कनेक्ट कर दो। अब आपने 3 रेजिस्टेंस लेने हैं। 1 रेजिस्टेंस लिया बेटा 1 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस लिया 2 ओम और थर्ड रेजिस्टेंस लिया 3 ओम। तीनों को सीरीज़ में कंबाइन कर दिया और उसके साथ एक बैटरी अप्लाई कर दी जो 6 वोल्ट की है। प्लग द की, आप की को ऑन करो, नोट द एमीटर रीडिंग, एमीटर की रीडिंग को नोट करो। नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। मतलब एमीटर को एक पोजीशन, उसकी पोजीशन हमेशा चेंज करते रहें रजिस्टर्स के आगे पीछे करके। ठीक है, आप जब भी एमीटर की वैल्यू चेक करोगे तो आपको क्या मिलता है, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। क्या आपको मीटर की किसी भी वैल्यू में कोई चेंज दिखेगा? नहीं, कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि बेटा इसमें जो करंट है वो आपका कांस्टेंट फ्लो करता है। यू विल ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज द सेम इंडिपेंडेंट
ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब आप कहीं पर भी एमीटर को कनेक्ट करोगे लेकिन करंट की जो रीडिंग होगी वो हमेशा सेम रहेगी। इट मीन्स दैट इन द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर द करंट इज़ द सेम इन एवरी पॉइंट। मतलब सभी पॉइंट पर करंट जो है वो इक्वल अमाउंट पर जाता है। द सर्किट एंड द सेम करंट थ्रू द ईच रजिस्टर में से भी सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। अब इसके साथ है बेटा एक एक्टिविटी और है, इसको भी देख लें। इन एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट वोल्ट मीटर अक्रॉस द एक्स वाई एंड। मतलब आप अब एक वोल्ट मीटर लो और एक्स वाई जो पोजीशन है फिगर में आपने देखा है उस पोजीशन पे वोल्ट मीटर को अटैच कर दो, ठीक है, जो सीरीज़ कम्बिनेशन है 3 रजिस्टर का। नाउ प्लग द की, अब की को प्लग ऑन करो बेटा, ठीक है। नाउ नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स लेट इट वी। मतलब अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम V मान लें तो नाउ द मेजरमेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो हमने बैटरी के 2 टर्मिनल पर नोट किया है, ठीक है। एंड कंपेयर द 2 वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को कंपेयर करें। टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट वोल्ट मीटर एंड नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस एंड X एंड P। मतलब अब पहले आपने पूरे टोटल सर्किट पर वोल्ट मीटर लगाया था तो आपने देखा कि रीडिंग आपकी कांस्टेंट है, मतलब बैटरी के वहाँ पर और रेजिस्टेंस के टोटल फर्स्ट से लेके लास्ट रजिस्टर तक आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम रह रही है। लेकिन अगर आप सभी रजिस्टर के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर लगा देते हो, अब आप अगर की को ऑन करते हो तो आपको पता लगता है कि जो वोल्टेज है वो वेरी करेगा, किसी में कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा, किसी में कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा। तो इससे आपको क्या पता लगता है बेटा, यू विल ऑब्जर्व दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3। मतलब जो टोटल पोटेंशियल है वो आपके डिफरेंट रेजिस्टेंस के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इन द सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। मतलब अलग अलग जो रजिस्टर हैं उनका जो पोटेंशियल है उनको अगर ऐड करोगे तो टोटल पोटेंशियल बन जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट। I जो है वो टोटल करंट सर्किट में से पास आउट हो रहा है, ठीक है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज आल्सो I। मतलब सभी रजिस्टर में से करंट I जा रहा है। It is possible to the replace 3 resistors joined in series by the equivalent single resistors of R। अगर आप तीनों रेजिस्टेंस को हटा के उसके तीनों रेजिस्टेंस के इक्वल का एक रेजिस्टेंस R लगा देते हैं तो आपका पोटेंशियल वहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर आप ओम्स लॉ को अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा V इज इक्वल टू IR। मतलब टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई बेटा। अब इसके बाद अब देखो अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग ओम्स लॉ अप्लाई करो। तो पहले रेजिस्टेंस पे अगर अप्लाई करोगे तो V1 इजिकल टू आ जाएगा I इंटू R1, क्योंकि I तो कांस्टेंट है, सेम चल रहा है। और सेकंड के पे अप्लाई करोगे तो V2 इजिकल टू I इंटू R2, और थर्ड पे अप्लाई करोगे तो V3 इजिकल टू I इंटू R3। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है, और कंपेयर करो फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको क्या मिल जाता है, IR प्लस IR3। देखो सब में I कॉमन है तो कॉमन लेके I से I, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस। R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में है। वो किसके इक्विवेलेंट आया कि जो सम किया हमने, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच होंगे उनको डायरेक्ट ऐड कर दो, R1 प्लस R2 R3। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये टोटल रिजल्ट है आपके सीरीज कम्बिनेशन का, ठीक है। तो अगर चाहे 10 रेजिस्टेंस हो चाहे 100 रेजिस्टेंस हो, अगर आप सीरीज़ में अटैच कर रहे हो तो सिर्फ आपको क्या करना है, उन सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, सिंपली ऐड, जो सिंपल एडिशन कर देना वैसे आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन सेवरल रजिस्टर आर जॉइंड इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन RS इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 एंड लेट्स इज सोन। मतलब कितने भी कंबाइन करोगे उनको डायरेक्ट ऐड कर दो तो आपका नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बेटा ये एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लो, एग्जांपल भी दिया हुआ है।
एन इलेक्ट्रिक लैम्प, आपने एक इलेक्ट्रिक लैम्प लिया, हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, उसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है। एंड अ कंडक्टर 4 ओम रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, ठीक है, कनेक्टेड टू द 6 वोल्ट बैटरी, उसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, द करंट थ्रू द सर्किट, फिर करंट निकालना है और फिर पोटेंशियल निकालना है लैंप के अकॉर्डिंग और कंडक्टर के अकॉर्डिंग। देखो दोनों को कनेक्ट कैसे किया, सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया तो सबसे पहले देखो लैंप का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, दोनों को सीरीज किया तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा R, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 प्लस 4 24, सिंपल, ठीक है। फिर आपको 6 वोल्ट क्या दी हुई है, टोटल पोटेंशियल दिया हुआ है, 6 वोल्ट सर्किट का है ये, ठीक है, याद रखना। अब सर्किट का पोटेंशियल है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 24 हो गया, तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू IR होता है, तो वहाँ से I इज इक्वल टू आ जाएगा V बाय R, तो V की वैल्यू है 6 और RS की वैल्यू है 24, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ गया 0.25 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया टोटल किसका, सर्किट का। जब आपको बेटा टोटल करंट पता लग जाएगा तो अब अगर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल निकालना है तो अलग अलग रेजिस्टेंस से करंट, टोटल करंट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई करो तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, तो V1 इज इक्वल टू I कितना है 0.25, R1 कितना है 20, तो 20 इंटू 0.25 आंसर इज 5 वोल्ट, मतलब लैंप का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, और कंडक्टर का कितना होगा, तो रेजिस्टेंस कितना है 4 और करंट वो सेम है 0.25, तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 वोल्ट आ गया। एक बात याद रखना बेटा, जो टोटल वोल्टेज होती है वो किसके इक्वल होती है, जितने भी उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उन सब के वोल्टेज के सम के अकॉर्डिंग। तो सम करके देखो, लैंप का 5 है और कंडक्टर का 1 है, दोनों को ऐड किया तो 6 आया, और पहले क्वेश्चन में 6 वोल्टेज पूरे सर्किट का दिया हुआ था। इस टाइप से आप कंपेयर करके अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो आप फाइंड आउट करो, और सॉल्यूशन तो मैं लास्ट में आपको बताया सेंड करता ही हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको देखें। थैंक यू एंड बाय।